जब सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, 4-5 एडवोकेट, डेली वेजेस, दूसरी तरफ डेली वेजेस यूट्यूब पे। सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी बात जो है हमारे। तो एक बार फिर से यहाँ पर सेवा सिंह बाली जी ने हमारे यहाँ पर एसपीयूज़, डिसंगेज्ड एसपीयूज़ और डेली विजर्स के रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बात की है। और जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर 17 और 23 को हमारे रनिंग एसपीयूज़ और डिसंगेज्ड एसपीयूज़ के लिए यहाँ पर हियरिंग होने वाली थी, तो उसके रिलेटेड भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर सेवा सिंह बाली जी ने हमारे एसपीयूज़, डेली विजर्स और डिसंगेज्ड एसपीयूज़ के लिए जो है वो दिया हुआ है। तो ज़रूर आप ये वीडियो एंड तक देखिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि यहाँ पर सेवा सिंह बाली जी ने खुद बताया, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे, सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं, मैं उनके नाम एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं आपके परिवार का एक सदस्य सेवा सिंह बाली आपके सामने एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक मैसेज देना चाहूँगा, जिस पे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर आपने ध्यान देना होगा। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, 2013 और 14 में मैंने आपकी आवाज़ उठाई थी, जब हमारे एसपीओज़ भाई एक दिन के लिए घर जाते थे तो उनको डिसंगेज भी कर दिया जाता था, उनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती थी, उनको ऑफिसर बिल्कुल दबाव में रखते थे। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि एसपीओज़ भाई जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने लिए बात नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ को अपने हायर अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा था कि इस आवाज़ को मैं उठाऊं। उसके बाद चलते चलते आज 2022 है, मैंने बहुत सी जगहों पर आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट किया, आपकी आवाज़, आपके जो लड़ाई आज तक लड़ता रहा। और आप लोगों के लिए मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहुंचाई। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उस पर खर्चा होता है। मैंने जब कुछ भाई मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं तो मैंने पूरी तफसीली एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास ऑन रिकॉर्ड हैं जो मैंने आपके हक़ में की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कम से कम 10,000 रुपया खर्च आता है, मगर मैंने आज तक किसी भी एसपीओ भाई से या बहन से ये बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि जब मैंने आपको अपना परिवार माना है तो मुझे ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसके बाद जब आपकी सैलरी 12,000 हुई, लास्ट 12,000 तक पहुंची, 6,000 हुई, उस वक़्त हमने सिर्फ आपकी सैलरी की बात उठाई थी कि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब 12,000 पहुंची तो उसके बाद हमने आपकी डिमांड को चेंज किया। हमने ये रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, एलजी से, या उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक़्त उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इनकी रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए। उसके लिए भी हमने संघर्ष किया। हमेशा आपके हक़ में बात आने लगी। और यहाँ पर एक बार डीजीपी साहब ने जब भी इनसे कमेंट्स मांगे तो इन्होंने हमारे एसपीओज़ भाइयों और बहनों के हक़ में कभी भी नहीं लिखा। उसके बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहा। और मैंने एक बार मुनासिब समझा कि आपको टाइमली तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसके लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक प्रॉपर ऑर्डर इशू करवाया कि हमारे एसपीओज़ भाइयों को 7 तारीख से मैं पहले तनख्वाह मिल जानी चाहिए। ये कुछ बातें आपके जहन में इसलिए लाना चाहूँगा कि काफ़ी लोग आपको
बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, मैं उसके बावजूद भी आपकी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचाई। जब सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, 4-5 एडवोकेट आपकी बात को सुन रहे थे, वहाँ पर केस चला, वहाँ पर आप भाइयों ने मदद की। न वो आपने मेरे ऊपर एहसान किया, ना उसमें किसी भी शख्स को तकलीफ़ होनी चाहिए। अब आपको उकसाया जाता है, आपको ये कहा जाता है ऐसे हुआ वैसे हुआ। 2013-14 से लेकर 2021 तक मैंने आपसे कोई हेल्प नहीं ली। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में भी अपने बलबूते पे, वहाँ पर बहुत पैसा मुझे लगा, जिससे आप कम से कम एक लाइन पर आ गए, पूरे देश में आपका मुद्दा हाईलाइट हुआ। आज इलेक्शन आने वाले हैं, सभी लोग आपको इलेक्शन में, आपको कांस्टेबल तो दूर की बात है, बहुत कम है, आपको सब इंस्पेक्टर तक के ख्वाब दिखा लेंगे, मगर सिर्फ इलेक्शन के लिए और अपने वोट बैंक के लिए। सेवा सिंह बाली ने आपके वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया होता अगर, तो मैं भी आपको बार बार कहता अपने परिवार को भेजिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे। आज तक मैंने किसी भी एसपीओ भाई के परिवार को कभी ये नहीं कहा कि आप आइए हम प्रोटेस्ट करेंगे। डेली वेजेस, दूसरी तरफ डेली वेजेस हैं, आप देखते होंगे, लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद, डंडे खाने के बाद भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आपके एक तरफ से आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, तो आपके लिए मैंने क्या किया और आपको सबको पता है। उसके बावजूद भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लड़के आ जाते हैं जो बकवास करते हैं। इसलिए मैंने आज ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा, ये किसी मीडिया में नहीं, ये अपने यूट्यूब पे। और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी बात जो है हमारे एसपीओज तक ही पहुँचे, बाकी ये जो इधर उधर के लोग बीच में घुसे हैं उन तक न जाए। पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में हमारा जो एसपीओज, जो रनिंग एसपीओज है, उनका मैटर है, लास्ट बेस हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसका रिप्लाई जो, जब तक गवर्नमेंट का रिप्लाई या जो गवर्नमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला था कि इनकी हम सैलरी में इजाफा कर रहे हैं, इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इनकी ऑलरेडी हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब जो सैलरी का मैटर है, वो परसों की डेट में गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लास्ट वार्निंग दी है कि आप इसका रिप्लाई दे दीजिए, नहीं तो जजमेंट कोर्ट से आ जाएगी। ये इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख एसपीओज के। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके फेवर में कई लेटर इशू करवा चुका हूं मैं, बार बार सभी प्रोसेस को चलाने के लिए। वो मैं जानूं मैं किस तरीके से आपकी सपोर्ट कर रहा हूं, या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता हूं। और मुझे ये भी भरोसा है कि मेरे एसपीओज भाइयों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ लोग जो है आपको इस वक्त गुमराह करते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश की जाती है, आपको बोलते हैं सेवा सिंह बाली ये है वो है। सेवा सिंह बाली जो है, सेवा सिंह बाली को अपने खुदा पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। और आप में भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। जो डिसएंगेज एसपीओज हैं, मैं उनके लिए भी ये बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी समय सर्विस की। मैंने ये भी देखा यार, उन्होंने इतना अपना ज़िंदगी के काफ़ी टाइम जो है अपना दिया और उसके बाद उनको डिसएंगेज कर दिया। उसमें काफ़ी भाई हमारे ऐसे जिनकी फाइलें कन्वर्शन के लिए, यानी एसपीओ से कांस्टेबल या फॉलोअर बनने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर के लिए भेजी, और दूसरी तरफ उनको डिसएंगेज कर दिया। तो मैंने मुनासिब समझा कि उनकी आवाज़ को भी बुलंद किया जाए। उनके लिए भी मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, जगह जगह प्रोटेस्ट किया। आज उनको भी उकसाया जाता है, और इसमें भी डिसएंगेज एसपीओज ने भी एजेंट बन के पैसा गरीब हमारे एसपीओ भाइयों से लिया। डिसएंगेज एसपीओ भाई हमारे नाम पे किसी को पैसा ना दे, कोर्ट के नाम पे कोई किसी को पैसा ना दे। जो भी कोर्ट में फीस होगी वो बाकायदा तौर पर हम एडवोकेट साहब के साथ बात में लगे। आपका केस चल रहा है, जो फीस देनी दी है हमने ऑलरेडी, कुछ दे रहे हैं। और यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में अपना कोई उठता है घर पे, जो पैसा जमा करके गायब हो जाता है, उसका नाम सेवा सिंह बाली को दिया जाता है। ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और एसपीओ की बात मैंने उठाई है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी से चोरी नहीं की है। अगर कोर्ट में किसी ने कोई फीस दी है तो वो मेरे ऊपर एहसान नहीं किया है,
ये आपको भी कन्फ्यूजन का ये कन्फर्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपके केस पहुंचा है, हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, और डिसएंगेज एसपीओज का भी कोर्ट ने पहले डीजी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये लेटर इशू किया था कि इनके केस री एंगेजमेंट के लिए इनका केस को कंसीडर किया जाए। अब उन्होंने, कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी, वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। जब डिपार्टमेंट से रिपोर्ट वापस आएगी उसके बाद कोर्ट जो है कोई ना कोई डिसीजन लेगा, और हमें पूरी भरोसा है कि कोर्ट हमेशा, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारे 40,000 परिवार को इंसाफ ज़रूर देगा। बदकिस्मती ये है कि हमारे भाइयों को गुमराह किया जाता है। आप सबको